Okay dear student, so today we will start exercise second. So before starting the second exercise, I would like to tell you how to solve the problems of equivalent fraction. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/20। कह रहा 15/20 का आप एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट, यहाँ पे जो नंबर दिया है 15/20 दिया, कह रहा है आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताएं, है ना। तो आप पहले ये देखिए, जब ऐसा नंबर हो कि इसका नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से डिवाइजिबल हो, दोनों सेम नंबर से डिवाइजिबल हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जिससे ये डिवाइजिबल है उसी से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा वो हम फाइंड कर लेंगे। बट अगर ये सेम नंबर से डिवाइजिबल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं, जैसा कि हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे। बट यहाँ 15 और 20 दोनों सेम नंबर 5 से डिवाइजिबल है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करके 5 से डिवाइड करके इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। या नहीं आ रहा है समझ में तो आप दोनों का HCF फाइंड कर लीजिए। HCF ऑफ 15 एंड 20। तो आप दोनों का जब HCF फाइंड करेंगे तो दोनों का HCF आएगा 15 और 20 का 5। कितना आएगा स्टूडेंट? 5 आएगा। तो आप लिख सकते हैं 15/25 इक्वल टू हो जाएगा 15/5 अपॉन 20/5। यानी HCF आपका 5 आया है। तो इस HCF से ही जो HCF आया, इस HCF से इसके नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 5 3 जा 15, यहाँ 3 आ जाएगा, और 5 4 जा 20, यहाँ 4 आ गया। तो 3/4 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/20। तो 15/20 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया? 3/4 आ गया, है ना। बहुत ही इजी है, बिल्कुल ऐसे ही आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, है ना। अब सेकेंड यहाँ दिया है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/42। अब देख लीजिए यहाँ 36/42, ये भी दोनों सेम नंबर से डिवाइजिबल है। तो देख लीजिए किससे डिवाइजिबल है, इसके लिए आपको HCF फाइंड करना होगा। तो HCF ऑफ 36 एंड 42, तो इन दोनों का HCF आ जाएगा 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42। तो इन दोनों का HCF 6 आ गया। तो हमें क्या करना है, इसके नोमरेटर और डिनोमिनेटर को यानी 36/42 को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42, कितना आया? 6/7। तो 6/7 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस, यानी 36/42। Now let us see one more question. So here you are given, check whether 125/300 and 15/12 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको चेक करना है कि 125/300 और 15/12 ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, यानी ये आपको चेक करके बताना। तो ये हम आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे कि अगर दो फ्रैक्शन हो, दो फ्रैक्शन को हमें ये चेक करना हो कि वह इक्विवेलेंट है या नहीं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 125 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 का, और यहाँ 15 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 का। तो देख लीजिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 12 5 जा 60, 60 को 0 कैरी 6, 12 2 जा 24, 24 में 6 ऐड कर लेंगे 30, 30 को 0 कैरी 3 आ गया, और 12 1 जा 12, 12 और 3 ऐड कर लेंगे 15, यानी 1500 आया। और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 300 है, ये 5 है ना, सॉरी ये 5/12 था, हमने 15 लिखा है, ये 5/12 रहेगा, तो ये 5 रहेगा। तो 5 3 या 15, यानी 1500 ये भी आ गया, है ना। तो 1500 इक्वल टू 1500, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल आया। इसका मतलब ये तो हम बता देंगे, सो 125/300 इज इक्वल टू 5/12।
यानी ये 5.12 के इक्वल है या इक्वेलेंट है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट आपको इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे एक्सरसाइज से फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही क्वेश्चन दिए हैं। एक्सरसाइज सेकंड में आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे ही जब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए कहेगा तो आप पहले इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ एचसीएफ नहीं फाइंड करके दिखाएं, आप लोग ऐसे बगल में फाइंड कर सकते हैं। साइड में एचसीएफ फाइंड कर लीजिएगा। फिर जो एचसीएफ आएगा उसी से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इस तरह से डिवाइड कर देंगे। जो आएगा वो दिए गए फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। और अगर ये चेक करना हो कि दिए गए दोनों फ्रैक्शन में ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या नहीं, तो ऐसे में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अगर दोनों नंबर सेम आ गया, इक्वल आ गया, तो वो इक्विवेलेंट होगा। अगर सेम नहीं आएगा तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। नाउ सॉल्व द एक्सरसाइज सेकंड योरसेल्फ।